खुदावन के जलाली और बारबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज की शाम के लिए एक दफ़ा फिर, और रूटीन के मुताबिक हम चलेंगे। जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तलीमात और हयातुल मसीह, सिलसिला बसिलसिला और तरतीबवार। और जैसे कि हम मैथ्यू चैप्टर 6 पे हैं, और आज फिर हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरगिवनेस के ऊपर। तो आए आज एक दफ़ा फिर देखें मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 से पढ़ूंगा। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। और फुटनोट 2 वर्सेस 14 और 15, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा, आमीन। फॉरगिवनेस, वर्ड फॉरगिवनेस, जब भी हम सुने फॉरगिवनेस, द वर्ड फॉरगिवनेस स्ट्राइक्स अवर माइंड, स्ट्राइक्स अवर हार्ट। एक ऐसा पावरफुल वर्ड है, लफ्ज़ है मुआफ़ी या फॉरगिवनेस, कि जो फौरन हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। इट मे बी मोस्ट ब्यूटीफुल और कानों को भला लगने वाला वर्ड फॉरगिवनेस इन एनी लैंग्वेज, इमीडिएटली फोकस उसकी तरफ जाता है। और मैं समझता हूं कि किसी भी इंसान की जिंदगी में, एनी मैन और वुमन, दैट इज अ वंडरफुल थिंग्स, फॉरगिवनेस। Maybe you are forgiven someone you have grossly or wrongly hurt. किसी को आपने अपनी जिंदगी में बुरी तरह बुरा किया हो, जिसके साथ हर्ट किया हो, और आपको उससे फॉरगिवनेस मिल जाए, आपको पता चले दैट पर्सन हैज फॉरगिवन मी। कितना खूबसूरत बात है कि जिसको आप जानते हो कि यस आई हैव डन रॉन्ग, बुरी तरह उसके दिल को मैंने तोड़ा है, मैंने उनके साथ बुरा किया है, मे बी फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली आपने उसको दुख दिया है, और आपको पता चले दैट पर्सन हैज जस्ट फॉरगिवन मी। इट्स अ वंडरफुल थिंग। और सबसे बढ़कर, for even more than that, the most beautiful thing when you come to know that God has forgiven you your all sins, from your all sins. What are wonderful things. Forgiveness is a thrilling word. एक खुदा का खादम हेनरी वॉर्ड बीचर लिखता है, Let me go and saw off a branch from one of the trees that is now budding in my garden, and all summer long there will be an ugly scar where the gash has been made. But by next autumn it will be perfectly covered over by the growing, and by the following autumn it will be hidden out of sight, and in 4 or 5 years there will be but a slight scar
where it has been. And in 10 or 20 years, you will never suspect that there had ever been an amputation. एक गार्डन में दरख्त पे कट लग जाए, उसको तोड़ दिया जाए, तो trees know how to cover their wounds, how to cover their cuts, but the love have more speedily cover that things. Love never wait for 10 years or 20 years or this kind of thing. True love never wait. Like trees, even trees have power to cover their wounds, but they takes time. But the word of God says the love, true love क्या है? Even पत्रस कहता है कि love cover multitude of sin. The forgiveness is a beautiful virtue of love. माफ़ी जो है मोहब्बत भरी ज़िंदगी और मोहब्बत भरे दिल का एक जौहर है, एक गुण, एक खूबी है, एक ऐसी सिफ्त है जो कह सकते हैं कि किसी हसीन सीरत की खूबी हो सकती है, किसी खूबसूरत करैक्टर की सफ़ात आला में से एक बात है फॉरगिवनेस. द लव कवर मल्टीट्यूड ऑफ सिन. और द बाइबल टीचेस अस लॉट ऑफ about these things. और जैसे कि मैंने कहा कि forgiveness is a man's deepest spiritual need. Without forgiveness, we cannot enter our relationship with God. And without forgiveness, we have to pay. We have to bear the punishment and penalty for the sin we have done. If there is no forgiveness, हमें अपना साथ फिर क्या खुद चुकाना पड़ेगा. Apart from the forgiveness, we will spend eternity where? In hell. इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इंसान के लिए माफ़ी सबसे ज़रूरी अहम चीज़ है. That's the most important thing. Forgiveness. That we can know God and we can enjoy heaven. Without forgiveness, we can't do that. इसलिए forgiveness is very important. और forgiveness is the only way. माफ़ी के ज़रिए से हम किससे रिलीज़ हो सकते हैं, डिलीवर हो सकते हैं from our anxiety and the pressure, that guilt of sins. मैंने कुछ अर्सा पहले आपसे एक बात शेयर की थी कि forgiveness have two parts, two kind of forgiveness. Judicial, जिसको हम positionally कहते हैं, और practical forgiveness, parental forgiveness, जिसके बारे में, क्योंकि जब हम ये पूरी दुआ पढ़ते हैं तो इसमें वर्स 12 में, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर. हम कभी कभी इसको में भी ऐसे पढ़ के तो आगे चले जाते हैं, लेकिन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इसको जानना कि यहाँ पे लिखा है कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया उसी तरह, द सेम वे. इसमें यह नहीं कहा गया कि हमें माफ़ कर क्योंकि हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, बल्कि लिखा है कि जिस तरह, हाउ एज वी हैव फॉरगिवन अदर्स, एज वी हैव फॉरगिवन अदर्स. द आइडिया यहाँ पे जो दिया गया है कि बिफोर वी एवर सीक फॉरगिवनेस फॉर अवर ओन सिन, कि जब हम ये दुआ करते हैं तो इससे पहले कि हम अपनी माफ़ी मांगे, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी ऑलरेडी हैव फॉरगिवन दोज हु हैव सिन्ड अगेंस्ट अस. अदरवाइज हम जब आएंगे खुदा के सामने तो शायद हमारी दुआ जो है सिर्फ अल्फाज हो, खुदा उस पर नज़र भी ना करे. और दैट इज़ प्रिटी क्लियर एंड सिंपल स्टेटमेंट हियर. इट्स नॉट आपको इसके अंदर जाने की, बाहर जाने की, डीप के इस क्या मीनिंग है इसके.
एक और खुदा का खादम कहता है कि जीसस इज हेयर स्टेटिंग अ प्रिंसिपल एंड गॉड इज डीलिंग विद हिज चिल्ड्रन। यहाँ पे एक प्रिंसिपल, जीसस गेव अस अ प्रिंसिपल, एक असूल दे दिया है, और इस असूल के मुताबिक जीसस ने जो ऑलरेडी स्टेट कर दिया है, सेट कर दिया है, द गॉड इज डीलिंग विद अस, के ही डील्स विद अस एज वी डील विद अदर्स। उसी छड़ी से वो हमें देखता है जिससे हम देखते हैं, या कह सकते हैं उन ग्लासेस से ही जिससे हम दोनों दूसरों को देखते हैं, उसी तरह वो देखता है यहाँ पे। और इसकी एक बड़ी अच्छी खूबसूरत पिक्चर यहाँ पे मिलती है हमें। लूक चैप्टर 6 वर्स 38 में लिखा है, गिव एंड इट व्हाट शैल बी गिवन टू यू। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। और किस तरह, आगे लिखा है, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज कर कर, यानी कि 3 तरीकों में दाब दाब कर। आप सब समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। किसी चीज में डालें, दबाएं, फिर इसको शेक करें ताकि होठ चला जाए, और लबरेज कर कर, यानी कि इस तरह किसी को दो कि वो भरा हो इतना कि बाहर गिर संभालना मुश्किल हो जाए। हाउ यू गिव, एंड वो कहता है जिस तरह तुम दोगे, लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में भी डालेंगे वैसे ही, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो इसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। 2 Corinthians अगर देखें चैप्टर 9 वर्स 6 में लिखा है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। गॉड लव्स चेयरफुल गिवर। आगे, क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से ना सिर्फ मुकद्दसों की हयाजतें रफा होती हैं, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। कई दफ़ा लोग समझते हैं कि खिदमत सिर्फ यही है जो हम प्रीच करते हैं, टीच करते हैं या इवेंजलाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ये भी एक खिदमत है। गिविंग इन टू द हाउस ऑफ गॉड, इन्वेस्टिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड, दैट इज ऑल्सो सर्विंग टू द लॉर्ड। इट्स मीन दिस इज ऑल्सो द वर्च्यू ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ, द गिविंग। जिस तरह के पिछली दफ़ा हमने बात की थी, अपनी फॉरगिव, लॉर्ड फॉरगिव अस। नो, एक्चुअली आई वांट टू टॉक अबाउट फॉरगिविंग अदर्स टुडे। और रीज़न कि क्यों हमें फॉरगिव करना चाहिए, क्यों हमें खुदा सिखाता है कि बिकॉज फॉरगिविंग वन अनदर सच इज द कैरेक्टर ऑफ अ सेंट। एक मसीही का एक कैरेक्टर है कि खुदावंद ने खुद कहा, जब उन्होंने चैप्टर 5 में फक्की फरीसियों के साथ बात कर रहे, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। इन अदर वर्ड के ब्लेसिंग दोज हु कर्स, विच इज, कह सकते हैं कि एक और वर्च्यू है कि जिन्होंने आपको सताया है उनको भी माफ करना, क्योंकि ये एक मसीही की शान है। और क्यों फॉरगिवन करना चाहिए, एक और रीजन, फॉरगिविंग वन अनदर बिकॉज ये कैरेक्टर सेंट का है, बट इज ऑल्सो फॉलोज द एग्जाम्पल ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह की एक्शन एग्जाम्पल को, नमूने को जारी रखते हैं। 1 जॉन 2:6 में कहा, जो कि ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, ठीक है, इफ वी से वी अबाइड इन हिम we ought to walk as he walked।
वॉकड एज ए जीसस वॉकड, टॉक एज ए जीसस टॉक। तो कैसे वो वॉक करता था? जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, कि आई एम अबाइड इन क्राइस्ट, उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। हाउ ही वॉकड इन फॉरगिवनेस। वेयरएवर ही वॉकड, whoever comes to him, he forgive them. Ephesians 4:32 में लिखा है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। इसी तरह हम खुदा के उस पैटर्न को कायम रख सकते हैं। द मॉडल इज अवर जीसस क्राइस्ट, एंड ही हैज सेट अ पैटर्न and an example and the model. और we have to forgive one another, एक दूसरे को माफ करें। That is express the highest virtue of a man. एक इंसान की शान को जाहिर करता है, एक सच्चे ट्रू क्रिश्चियन की। इसके बारे में बहुत खूबसूरत, I really love that verse, Proverbs 19 verse 11 लिखा है, आदमी की तमीज उसको कहर करने में धीमा बनाती है। क्या? द डिस्क्रिशन और गुड सेंस कह सकते हैं ऑफ अ मैन डिफर्ड और रिस्ट्रेन हिज एंगर। यानी कि जिस आदमी के अंदर तमीज है, यानी कि गुड सेंस है, मैनर्स लाइफ है जिसकी, तो उसके बारे में लिखा गया आदमी की तमीज उसको कहर करने में धीमा बनाती है। कि कोई बात उसके खिलाफ हो गई है तो ही इज नॉट रश्ड इन एंगर, वो क्या करती है, और खता से दरगुजर करने में उसकी शान है। वाह! एंड इट इज द ग्लोरी टू पास ओवर, इट इज द ग्लोरी ऑफ मैन टू पास ओवर और लुक ओवर इन दिस समबडी हैव रॉन्ग्ड विद हिम। ओह, हम समझते हैं कि किसी ने कोई बुरा कह दिया है, कोई गलत कर दिया है, तो कहते बच के जावे किथे। जब तक हम उसको डबल नहीं कह देते, उसको पूरा सुना नहीं देते, तो कहते चंगी ओदी कीती है, उसने ये कहा और मैंने उसको ये आगे से सुनाई, ठंडा हो गया फिर। लेकिन बाइबल इज टोटली अगेंस्ट अबाउट दैट। बाइबल कहती है एंड इट इज अ ग्लोरी टू पास ओवर और ओवरलुक अ ट्रांसग्रेशन और एन ऑफेंस। A glory of a man is दरगुजर करने वाला, खुदा की नजर में एक शानदार आदमी है, एक तमीज वाला एक शख्स है। We have to forgive one another, क्योंकि ये एक शानदार आदमी का highest virtue of a man. We need to forgive one another because it's free the conscience from guilt. एक जुर्म से, एक गिल्ट से आजाद करती है चीज। जब हम इसके लिए आप दाऊद को देखें, जब तक वो अनफॉरगिविंग सिचुएशन में था, इट्स लाइक मैनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम उसमें होती है। साम 32 में कहता है कि जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कहराने से मेरी हड्डियां गुल गई, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था, मेरी तरावत की गर्मी खुश्की से बदल गई। His life was a full of problems. His life's juice system, सब कुछ वो कहता है कि अंदर बाहर सब कुछ सूखता जा रहा है, तरोताजगी खत्म है। Bones were waxing old as it were, and his roaring was going on all day long. दिन भर कहराता रहा, चलाता रहा। इसलिए खुदा का कलाम ये भी कहता है कि हमें ये करने की ज़रूरत है ताकि शैतान का हम पर दौर ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से वाकिफ हैं। 2 कुरिन्थियों 2 में कहता है। इसलिए वो कहता है कि गौर से देखते रहो, क्योंकि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। कभी कभी हम क्या करते हैं कि फॉरगिवनेस को होल्ड करते हैं, ग्रज को होल्ड कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, इसकी वजह से कहता है कि हमारे अंदर से वो बिटरनेस पैदा होती है, कड़वी जड़ जो फूट कर तुम्हें दुख देती है। बरक्स वो कहता है इसके यही बेहतर है कि उसका कसूर माफ़ करो, तसल्ली दो, ताकि वो गम की कसरत से तबाह ना हो। फिफ्थली, एक और
हमें इसलिए भी माफ़ करना है कि इट्स डिलीवर अस फ्रॉम चेसनिंग, इट्स डिलीवर अस फ्रॉम चेसनिंग। खुदा उसको उसके पीछा करता है, कांट छांट करता है। इससे बचने के लिए हिब्रू 12 में बहुत खूबसूरत लिखा है, बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। उस पर किसका, ये खुदा यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है, उस पर गौर करो कि जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना। यू हैव टू लुक अपॉन क्राइस्ट, क्योंकि कहता है तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। कहता है वर्स 5 में, हिब्रू 12:5, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ए मेरे बेटे खुदावंद की तनबीह को ना चीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तनबीह भी करता है, उसको कांटता छांटता भी है। और एक और बात, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। चेसनिंग, ही डिलीवर अस फ्रॉम चेसनिंग। और अगर आप पहले आकर फॉरगिवनेस हासिल कर देते हो, माफ़ी, तो इस चीज़ से बच जाते हो। हालांकि खुदा आपकी तरबियत के लिए ऐसा करता है, लेकिन अगर हम बाज ना आए, हम बुराई ही करते जाएं, तो फिर एक टाइम आएगा खुदा हमें छोड़ देगा। तुम जो कुछ दुख सहते हो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तनबीह नहीं करता? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा बेटा या कौन सी बेटी है जिसको बाप तनबीह नहीं करता। और दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर किसी का बाप, एनी फादर और मदर करेक्शन करते हैं अपने बच्चों की, उनको इवन छड़ी से मारते भी हैं कभी, तो बाइबल से कि यू आर गोइंग टू बी गुड, यू विल गेट ब्लेस्ड। क्योंकि किसी ने कहा कि अगर आप अपने बच्चे को बिगाड़ना चाहते हो तो लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, डोंट स्टॉप हिम और डोंट स्टॉप हर टू गो एनीवेयर। और लोग कई दफ़ा इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे माँ बाप ने जी हमें कभी किसी चीज़ से नहीं रोका, और दैट इज़ बैड थिंग आई थिंक अकॉर्डिंग टू द बाइबल। क्योंकि बाइबल उसको बड़े सख्त अल्फाज में कहती है, अगर तुम्हें वो तनबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, कि जिससे प्यार करता है बाप या माँ वो उसी को कहते हैं। दुनिया में कोई करीबी रिश्ता इससे ज़्यादा नहीं हो सकता जो अपने बच्चों को बेहतर ना जिंदगी देना चाहता हो। तो इसलिए जिन्होंने कभी अपने माँ बाप से झटकें खाई हैं, मार खाई है, छड़ी खाई है, या दे आर ब्लेस्ड चिल्ड्रन। इसलिए कहता है कि अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तनबीह करते थे और हम उनकी तज़ीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज़्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें, जिंदा हमेशा के लिए जिंदा रहें। वो कहता वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफ़िक तनबीह करते थे, मगर ये हमारे फ़ायदा के लिए वो थोड़े दिनों के लिए करते थे, लेकिन दिस इज़ गॉड चेसनिंग अस फॉर एवर, ताकि हम उसकी साथ शामिल हों। और उसके लिए, मगर ये हमारे फ़ायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। पाकीज़गी में शामिल होने का क्या मतलब है? मुबारक हैं जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। इट्स मीन दे कैन हैव फेलोशिप ओनली, यानी कि खुदा इस तरह हमें पाकीज़गी में, होलीनेस में, प्योरिटी में करता है। व्हेन ही चेजनिंग अस, व्हेन ही कभी कभी हमें डांटता है, he bring her to holiness। कहता है और बिलफेल हर किस्म की तनबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस मालूम होती है। जब हमें मार पड़ती है, डांट पड़ती है, तो खुशी का नहीं,
गम का बायस, बुरा लगता है, ओहो हर वक्त तुम्हें यही होता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। जो सह लेते हैं अपने पेरेंट्स का वो जो सख्ती है, उसके बाद उनके चैन के साथ, वंडरफुल थिंग्स, चैन के साथ उनको रास्तबाजी का फल नसीब होता है। दिस होल थिंग में भी ठीक है कि हमें माफ़ करना चाहिए, लेकिन एक और चीज़, हमें क्यों माफ़ करना चाहिए? वर्स 14 और 15, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा। ये आज हम जिस पे गौर करें। और अगर तुम आदमी के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। दैट इज़ अ शॉकिंग एंड कंफ्यूजिंग कह सकते हैं कि सेट ऑफ वर्सेस। मैनी पीपल एक्चुअली इस पे कंफ्यूज हैं और अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वो क्या है? वो असल में कहते हैं कि जब ऑलरेडी हम माफ़ किए गए हैं तो फिर हमें क्यों ऐसी दुआ करने की ज़रूरत है कि हमें हमारे कसूर माफ़ कर जिस तरह हमने किए हैं। इट्स मीन वी आर नॉट येट फॉरगिवन, और दिस इज नॉट प्रेयर ऑफ अ क्रिश्चियन। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि जैसे कि मैंने बताया था कि 2 काइंड ऑफ फॉरगिवनेस है। एक थी जुडिशियल फॉरगिवनेस। वो कौन सी फॉरगिवनेस है? माफ़ी है जिसको कानूनी तौर पर अदालत से शरई तौर पर आपको माफ़ कर दिया गया। और इस बात को समझने के लिए हम इस बात को समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हेन वी कम टू क्राइस्ट, एंड उस वक़्त हम क्या होते हैं? गुनाहगार होते हैं। एन अनरीजनरेट, अनरिडीम्ड, अनसेव्ड इंडिविजुअल हु कम्स पुट फेथ इन क्राइस्ट। जब हम उसके आगे आते हैं और अपना ईमान मसीह पे रखते हैं, कहते हैं यस वी बिलीव इन क्राइस्ट, वी बिलीव दैट क्राइस्ट डाइड फॉर आवर सिंस एंड वी कन्फेस वी आर सिनर। तो उस वक्त क्या होता है? मसीह की रास्तबाजी इम्प्यूटेड इन अस, उस वक्त उसकी रास्तबाजी हमारे दिलों में डाल दी जाती है। डिक्लेयर अस इटर्नली राइचियस। जैसे कि जज के सामने है, गॉड इज जज दे, एंड हम कटहरे में आते हैं और उस वहाँ आके आपके ऊपर जो जुर्म है, जो आपके ऊपर गुनाहों का बोझ है, वो सज़ा है। जब मसीह आके आपके सारे गुनाह उठा लेता है तो जज क्या कहता है? यस यू आर सिनर बट समबडी ऑलरेडी हैव पेड फॉर योर सिन। आपकी सज़ा उसने भुगत लिया। तो वो क्या करता है? वो फौरन वहाँ पे अपना वो थोड़ा ऐसे मारता है, डिक्लेयर फॉरगिवन, डिक्लेयर राइचियस, जस्टिफाइड फॉर एवर। और ये जो फॉरगिवनेस है अदालत से जो मिलती है, ये हमें इटर्निटी, वी एम्ब्रेस इटर्निटी, हमें अबदी ज़िंदगी मिल जाती है, हम उसमें शामिल हो जाते हैं। और इट्स सेटल्ड फॉर एवर। ऑल योर ट्रेसपासेस टोटली फॉरगिवन। दैट्स वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल। कभी पढ़ा आपने बाइबल में? वंस एंड फॉर ऑल। हिब्रू 10 देखें अगर, तो उसमें ये समझ लें कि कंपेयरिंग द सैक्रिफिशियल सिस्टम टू ऑफ इसराइलाइट्स द सैक्रिफाइस ऑफ क्राइस्ट। जो इसराइलाइट्स का, यहूदियों का एक कुर्बानी का सिस्टम था, उसके साथ कंपेयर की गई है मसीह की कुर्बानी, दैट सैक्रिफिशियल डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो वो वर्स 10 में कहता है उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीले से पाक किए गए। कितनी दफ़ा? एक ही बार, हमेशा याद रखें। वी आर सैंक्टिफाइड, एक्चुअली पाक किया जाना यानी कि सैंक्टिफाइड बाय द ऑफरिंग ऑफ द
बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट वंस फॉर ऑल, एक ही बार। और इसी कॉन्ट्रास्ट में देखें वर्स 11, और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। याद रखें यहाँ पे एक जो लफ्ज़ आया, हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है, खड़ा होकर हर रोज, और ऐसी कुर्बानियां गुजरानता है जो गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। दूर करने का तो फिर वो क्यों करते थे कुर्बानी, अगर वो गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन वहाँ पे सिर्फ था कि उनके गुनाह ढांपे जाते थे, रिमूव नहीं किए जाते थे फॉर 1 ईयर, और वो भी होता था साल बाद जब एक योम कफारा की ईद होती तो उस वक़्त उन सब के गुनाह माफ़ किए जाते थे। ठीक है, लेकिन लिखा है, लेकिन ये शख्स वर्स 12 में हमेशा के लिए, एक बात गुनाहों के वास्ते 2, और एक ही कुर्बानी, पहले पढ़ा था एक ही बार वंस फॉर ऑल, लिखा है वंस, एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। कंट्रास्ट क्या है यहाँ पे? प्रीस्ट जो थे हैकल में दिन रात वो कुर्बानियां करते रहते थे, और उनका तरीका क्या था? दे आर स्टैंडिंग एंड वॉकिंग एंड प्रेइंग ऑल द टाइम, दे डोंट सिट बिकॉज दैट वॉज नॉट फिनिश्ड, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। लेकिन व्हेन द क्राइस्ट सेट हिज लाइफ ऑन क्रॉस, लिखा है, लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। बैठने का क्या मतलब? जब ये कॉन्सेप्ट पता है क्या है? जब खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया तो लिखा कि उसने 7वें दिन क्या किया? आराम। और इसका मतलब ये नहीं था कि खुदा थक गया है, इट्स मीन द कंप्लीशन, सेट कंप्लीट, कम हो गया, बह जाऊं। जीसस व्हेन ही सेट, इट्स मीन इज कंप्लीट, नो मोर, आई एम नॉट स्टैंडिंग अगेन एंड अगेन एंड सेकंड, वंस फॉर ऑल, देन ही सेट। यानी कि एक ऐसी थी बात जिसने मैंने काम पूरा कर लिया, मुकम्मल कर लिया, डन, तमाम हुआ, और अब वो बैठ गया। बट दिस मैन आफ्टर ही ऑफर्ड वन सैक्रिफाइस फॉर सिन फॉर एवर सेट डाउन, यानी रेस्ट किया उसने। यानी कि वो कह रहा है कि इज नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन, वंस फॉर ऑल। वर्स 14 लिखा है, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं, हमेशा के लिए। लिसन, जब खुदा का कलाम एक बात कहता है फॉर एवर, हमेशा के लिए, या तो इट्स मीन रियली ही इज सेइंग फॉर एवर, और वी हैव टू बिलीव दैट। For by one offering he had perfected forever and ever them that they are sanctified। यानी कि जो कोई भी उसके पास आएगा, माफ़ी मांगेगा, तो उसकी कुर्बानी को कबूल करेगा, तो क्या किया? उसको फॉर एवर, हमेशा के लिए कामल कर दिया जो पाक किए जाते हैं, हमेशा के लिए। इन हिज वन ऑफरिंग डियर, ये है जुडिशियल फॉरगिवनेस एंड द रिजल्ट ऑफ इट इज इन वर्स 17। देखें, फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा, फॉर एवर। और जब उनकी माफी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही, देयर इज नो मोर सैक्रिफाइस। व्हाट अ ग्रेट ग्रेट ब्लेसिंग। योर सिंस आर फॉरगिवन बिकॉज ऑफ क्राइस्ट, He paid it all if you believe। क्योंकि इससे पहले वो कहता है कि हम सब मुर्दा थे, उसने हमारे कसूर मुआफ करके हमें अपने साथ जिंदा किया। यहूदियों में ये ज़रूरी थे, और यहूदियों में नहीं बल्कि उस वक्त ये लॉ था कि जिस किसी को भी क्रूसीफाई किया जाता था तो उसकी क्रॉस के ऊपर उसकी क्राइम की रिपोर्ट लिख के लगा ली थी
कि उस पर एक तख्ती आवेज़ा की जाती थी जिस पे उसके क्राइम्स लिखे थे कि वाई ही वॉज क्रूसीफाइड। और आपको याद होगा कि मसीह यीशु की क्रॉस पर भी एक जुर्म लिख के कि इसने कहा क्या कि मैं यहूदियों का बादशाह क्या। और हम जानते हैं कि जब वो उसके ऊपर क्राइम जो थे जीसस के भी, वो भी लिखकर ऊपर लगा दिए गए। इसके लिए अगर देखें खुदा का कलाम इसको क्लियर है, कॉलोसियन 2:14 में कहता है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी। यानी कि हमारे क्राइम की जो लिस्ट बनी हुई थी वो क्या किया खुदावन ने, हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी। बल्कि आगे लिखा है, और उसको स्लीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, रिमूव। इट्स नॉट ओनली जीसस डाइड फॉर अस एंड ही कवर्ड आवर सिन, ही रिमूव्ड आवर सिंस एंड नेलिंग इट टू हिज क्रॉस ही टुक इट आउट ऑफ द साइट, आउट ऑफ द वे। और उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतेह याबी का शादियाना बजाया। आपने बात सुनी होगी कि लोग सलीब के निशान को भी गलत समझते हैं कि इस पे तो आपका मसीह मसलूब हुआ था, इस पर तो उसको क्रूसीफाई किया गया, इस पर चढ़ाकर तो उसको फिर जुल्म किया गया, तो आप सलीब को अपना निशान बनाए फिरते हो, आप गले में लटकाए फिरते हो, आप घरों में लगाते हो। लिखा है सलीब के सबब से उन पर फतेह याबी का शादियाना। सलीब एक्चुअली फतेह याबी का, ट्रायम्फिंग का निशान है। इट्स नॉट बिकॉज इसके जरिए से हमारे गुनाह हमारे लिए फतेह का निशान है। उसने में भी दुख सहा, लेकिन उसके वसीले से उसने भी बाप के हुजूर जलाल हासिल किया। तो इसलिए हमेशा ये ना कभी कोई भी समझे कि क्रॉस जो हम डालते हैं हमारे एक मसीह की उस दुख का, दर्द का, बल्कि ये एक फतेह का निशान है। दैट इज ट्रायम्फिंग साइन। इसलिए कहते हैं कि अब कौन खुदा के बरगज़ीदों पर नालिश करेगा, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। दैट इज जुडिशल, कानूनी और अदालती माफ़ी है, जिसको कह सकते हैं हमारे मारूसी गुनाह जो हमने नहीं किए थे लेकिन हमें हमारे बाप दादा से मिले, उससे लेकर जो प्रेजेंट तक थे वो सारे गुनाह माफ़ हुए। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन कि हाउ इफ वी आर फॉरगिवन and every sin is under the blood of Christ, is past, present and future, and everything is taken care of forever. So why here we say forgive us our debts, हमारे कर्ज हमें माफ कर। अगर वो माफ कर दिए गए तो then why we have to say that? Maybe जैसे कि मैंने कहा कि अनबिलीवर की लोग कहते हैं this is not unbelievers prayer, because whenever we even start this prayer, how we start? Our Father. तो फादर कौन कह सकता है? जो उसके बच्चा है, जो उसकी फैमिली में शामिल है। तो उसकी फैमिली में वही शामिल है जो जितनों ने उसको कबूल किया, उन सबको उसने बेटे होने का हक बख्श दिया, फर्जंद होने का। सो इट्स मीन इट्स नॉट बिलीवर, इट्स अनबिलीवर इज ए बिलीवर्स प्रेयर। ये बॉर्न अगेन लोगों की, ये क्रिश्चियंस की दुआ है। व्हाट आर दे सेइंग? आवर फादर। सो वही फिर आता है। तो फिर इसका मतलब है ये कौन सी दिस इज नॉट अ प्रेयर फॉर सल्वेशन। जब कहते हैं हम हमारे गुनाह माफ कर, हमारे कर्ज हमें माफ कर, इट्स नॉट प्रेयर कि खुदावन हमें माफ़ कर ताकि हम निजात पाएँ। ये निजात की दुआ नहीं है। यहाँ पे आता है जैसे जब मैंने कहा पेरेंटल और प्रैक्टिकल फॉरगिवनेस। नो वी आर नॉट टॉकिंग गॉड एज ए
judge. We are talking God as a father. Our Father who art in heaven. For this prayer, when we come, we are not actually, He is judge, He is God, but now He is also our loving Father. So in this manner we come, so we have to have that relation. मैंने पहले भी बताया था कि आप forever के लिए माफ़ हो चुके हैं जब मसीह के पास आते हैं, लेकिन ये डे टू डे हमारी लाइफ है, उसके लिए है कि हमें, कोई लोग कहते हैं जब हम क्रिश्चियन हो जाते हैं तो उसके बाद हमें फॉरगिवनेस की, खुदा के पास आके किसी तरह की माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और दैट इज़ नॉट ट्रू. बिकॉज when listen carefully, when we become Christian, we are not all of sudden stop sinning. आप सब इधर क्रिश्चियन बैठे हैं, क्या कभी होता है हाथ खड़ा करें जिसने क्रिश्चियन होने के बाद कभी गुनाह ना किया हो? We sin again. We made mistake. We all do that. That is the life, the way of the life. John chapter 13 जो है इसकी खूबसूरत इलिस्ट्रेशन है. ये उस वक्त है कि जब खुदा यीशु मसीह लास्ट सपर था, तो उस वक्त जब वो रास्ते में थे तो खुदा यीशु मसीह इवन टेबल पे बैठकर भी वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि कौन उसके बाद उसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होगा, हु विल इवन टेक दैट सीट ऑफ क्राइस्ट मास्टर. तो उसके बारे में लिखा है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता. दिस इज अ वंडरफुल स्टेटमेंट. इवन दिस टाइम तक जो उसके डिसाइपल्स थे, दे वर नॉट परफेक्ट, दे वर इन डाउट, और उन्होंने बिट्रे भी किया अपने मास्टर को, उन्होंने उसके खिलाफ बातें भी की. और उसके बाद ये लिखा है, यीशु ने ये जान करके बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी और मैं खुदा के पास से आया हूँ, खुदा ही के पास जाता. दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा. इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोए और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूछने शुरू किए. दिस इज, ये एक तरह से पता क्या था, एक तरह से खुदावन अपने शागिर्दों को कह सकते हैं कि एक टीचिंग दे रहे थे, एक सबक भी दे रहे थे जो कि शागिर्दों को करना चाहिए था अपने मास्टर के लिए. मास्टर इज डूइंग फॉर हिज डिसाइपल, ही इज वॉशिंग देयर फीट. और यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर मिलती है. वो क्या है, जब वो शमौन के पास पहुंचा, व्हेन ही केम टू द पीटर, उसने उससे कहा, ऐ खुदावन क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उसे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा. पतरस ने उसने कहा, तू अब तक मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा. और खुदा यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं है. यू आर नॉट विद मी, यू आर नॉट पार्ट ऑफ अस इफ आई डू नॉट वॉश योर फीट. और ये ऐसी बात थी कि शायद पीटर एकदम डर गया, कहता नो नो नो, खुदावन सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे. यीशु ने उसे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है, तुम पाक हो. लेकिन सब के सब नहीं, एक उनमें शैतान था. यहाँ पे हमें एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है. वो क्या था कि यू आर ऑलरेडी सैंक्टिफाइड, यू आर ऑलरेडी क्लीन, पाक हो, होली हो. you have already taken the bath. और जो बाथ ले चुका है, जो मसीह यीशु को अपना चुका है, उसको ले लिया. उसको पहनने का मतलब ही है कि जो यीशु को पहन लेते हैं वो उसका बाथ ले लेते हैं, तो उसमें शामिल हो जाते हैं. और इसमें एक ये भी सेंस है, जो बाथ ले चुका, जो नहा चुका, इन ऑलरेडी गोन थ्रू द बैप्टिज्म, और उसको उसने अपना लिया है, बाथ ले लिया. ही डजंट नीड
एंड अगेन दैट बाथ, वो सरासर कंप्लीटली क्या है, पाक है। तो अब पांव धोने की क्या जरूरत है कि इस दुनिया में रहते हुए हम इस दुनिया में मिस्टेक करते हैं, गुनाह भी करते हैं, तो खुदावन ने उनको हुक्म दिया जिस चीज़ को मैं अब कर रहा हूँ यू विल अंडरस्टैंड लेटर एंड यू विल, इसका कमांड था यू विल डू वन अनदर। क्या, जब इस दुनिया की डस्ट जो है इसको गुनाह से तशबीह दी गया है। डस्ट मीन द सिन, यू विल गो, यू विल डू, यू आर ऑलरेडी सिनिंग ऑन द टेबल, यू आर सिनिंग, सो आई वांटेड टू वॉश दैट सिन, दैट डस्ट फ्रॉम योर फीट। इन when you live in this world you will get involved in sin, but you will come to me and I will wash you. If you don't let me you are not with me. 1 John 1, अगर हम खुदावंद के पास आए और उससे माफ़ी मांगे तो वो हमें माफ़ करने में सच्चा और रास्तबाज है। ये किन से कहा गया था? बच्चों, यानी कि क्रिश्चियन से। इफ वी गेट इन्वॉल्व इन सिन, कम बैक, don't just go in with the flow or keep doing. If you've done something, come back, ask. तो ये पेरेंटल फॉरगिवनेस थी, प्रैक्टिकल लिविंग। देखो, जब हम मसीह को कबूल करते हैं पोजिशनली हम क्या डिक्लेयर किए जाते हैं? राइचियस, सैंक्टिफाइड। लेकिन मेरे और आपके लिए जब हम इस दुनिया में रहते हैं, हाउ वी कैन लिव प्रैक्टिकल होली लाइफ फॉर ईच अदर। इसके लिए जैसे मैंने एक दफ़ा फैमिली की एक एग्जाम्पल दी थी कि जब हम फैमिली में होते हैं तो कई दफ़ा ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे बच्चे, बहन भाई आपस में नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन वो स्टिल दे आर द पार्ट ऑफ फैमिली। अगर आपकी फैमिली में 5, 6, 7 कोई मेंबर हैं, फादर, मदर और सिस्टर एंड ब्रदर, तो क्या होता है कि कोई ना कोई मिस्टेक करता है, इवन गुनाह करता है, तो वो फैमिली से ज़्यादा नहीं होता, दे आर स्टिल पार्ट ऑफ द फैमिली। लेकिन क्या होता है, समथिंग हैपन इफ अ चाइल्ड अगेंस्ट द पेरेंट्स और ब्रदर और सिस्टर अगेंस्ट ईच अदर, क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। और हस्बैंड एंड वाइफ गुनाह करते हैं, तो क्या होता है, इन बिटवीन समथिंग ऐसा हो जाता है कि यू लूज योर जॉय, यू लूज हैप्पीनेस। ये तो असल में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जिस चीज़ की बात की जा रही है, जिसके लिए माफ़ी मांगते जा रही है, हमें माफ़ कर, जिस तरह हम दूसरों, ये उस गुनाहों की माफ़ी जो आज दुनिया में रहते हम करते हैं। इसलिए एवरी डे व्हेन वी कम टू क्राइस्ट एंड प्रे दिस प्रे, always understand, as I am forgiven already, my brother or sister or my parents or my children, anybody, then I can ask, जिस तरह मैंने माफ़ किया है लॉर्ड, इसी तरह मुझे माफ़ कर। जिस तरह मैंने किसी को दिया है उसी तरह तू मुझे दे। God deals with us as we deal with others. क्योंकि लिखा कि जैसे हम दूसरों के गुनाह, ये खुदा की बात नहीं की जा रही, दैट इज नॉट, नो वी आर नॉट टॉकिंग गॉड एज ए जज, वी आर टॉकिंग गॉड एज ए फादर। सो इसके लिए वो कह रहे हैं कि अगर तुम दूसरों के गुनाह माफ नहीं करोगे तो फिर क्या, यू कांट गेन एनीथिंग। योर जुडिशनल पोजिशन इज देयर, you will not lose that, but in this world you will lose so many things: joy, happiness, relationship, fellowship. इसको मैं एंड करना चाहता हूँ एक और बात करके कि रिलेशनशिप एंड फेलोशिप, कभी आपने इस पे गौर किया? रिलेशनशिप एंड फेलोशिप, we always say the Christianity is not a religion, what is a relationship? This sometimes we have relationship but we don't have fellowship. In under one roof they're living a big family, they called
they have relationship. No, everybody knows his brother, his sister, his father, his mother, like this. Everybody knows, and they know. But sometimes they are just living like they don't have fellowship. अपने अपने कमरे में बैठे हैं, they don't talk to each other, they don't sit together, they don't have fellowship. So this kind of thing, they are part of one family, they have relationship but they don't have fellowship. Even sometimes husband wife living in one room and sharing one bed even, but they don't talk to each other. So there is no fellowship. If you don't have fellowship, इस relationship को आप enjoy नहीं कर सकते. So what is it? This is, if you have something, if you have done something against somebody, if you have done, ask forgiveness. कभी कभी बंदा कह सकता है मैंने बड़ा कुछ किया है, मैंने ये किया, मैंने माफ़ी मांगी है, मेरे दिल में सुकून नहीं, मेरी ज़िंदगी में सुकून. Maybe you have get your forgiveness, but you haven't forgiven others. और जब तक आप में भी आपने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए खुदा से माफ़ी मांग ली है, अपने गुनाहों का इकरार किया, you have confessed everything, every little thing to God, and still you are saying there is no satisfaction, no joy in my life, because we may be still holding something about somebody. So that's where we lose our joy, we lose our happiness, we lose a good thing in our life. So इसमें एंड क्या है, हमें क्या करना है, एक दूसरे को माफ करना है. एक दूसरे को जब तक हम दूसरों के माफ नहीं करेंगे तो हमें भी माफ नहीं किया जाए. कि खुदावन कहता है ब्लेसेड आर दोज आर मर्सीफुल, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा. मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया. इफ यू हैव नो मर्सी अपॉन अदर्स, हाउ कैन? ब्लेस्ड आर दोज. दाऊद कहता है अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदावन मेरी ना सुनता. बदी मेरे दिल विच जे होवे जरा, कदी भी ना सुनेगा मेरी खुदा. जेम्स कहता है 2:30 में, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा, क्योंकि रहम इंसाफ पर गालिब आता है. जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ भी रहम के बगैर होगा. तो इसलिए हमें रहम करना बहुत ज़रूरी है. मैथ्यू 18 में एक बहुत खूबसूरत पैराबल है. एक बादशाह था जिसने क्या किया, अपने नौकरों का हिसाब किताब लिया, तो एक था उसके ऊपर लिखा है कि 10,000 तोड़े, 10,000 टैलेंट्स. टैलेंट के जो कहते हैं उसको बहुत लोग कहते हैं कि कह सकते हैं कि 10,000 टैलेंट मीन 1 with 7 zeros. और उसने कहा कि इसके बीवी बच्चों को पकड़कर कैद में डाल दो, क्योंकि ये पे नहीं कर सकता, तो जब तक पे नहीं करेगा इसको रिलीज नहीं किया. तो उसने कहा मास्टर फॉरगिव मी, आई विल पे यू ऑल. इवन ही वाज लाइंग. हाउ कैन ही पे दिस बिग अमाउंट? और लिखा है वो मास्टर ने कहा ओके, उसको माफ कर दिया. और जब वो बाहर निकला तो लिखा है कि 100 दिरहम 100 रुपीस कह लें, 100 पाउंड्स कह लें, $100 कह लें, किसी पर. तो उसने उसको पकड़ा, लिखा, उसको मारा कूटा और उसको कहा गिव मी माई 100. उसने कहा आई विल पे यू बैक, गिव मी टाइम. बट ही सेड he put him in jail. जब दूसरों ने देखा तो क्या हुआ, उसने मास्टर को खबर दी. और मास्टर ने क्या किया कि तुम्हें मैंने इतना बड़ा कर्ज माफ कर दिया और तू छोटा सा कर्ज नहीं माफ कर सका. Put him in the jail. Or that is our condition. How big amount of our sin the God Father has forgiven. So how we can hold this thing? Somebody says the master and highest authority is a God.
If God forgive us and we don't, then we put us highest than God. How can, who we are, not to forgive others? So, please, dear, before you go to bed, always think about that. और उसके 2-3 तरीके हैं. First, how you can do that, how can tackle this matter. First of all, if you have done wrong, sinner, bring it to God. Ask forgiveness. Second, go to that person. Go to that person and ask forgiveness. If you don't, अपनी अना का मसला बना, ओ मैं उधर को जाके माफ़ी मांगा, उससे माफ़ी मांगू जो जिसको मैं कुछ समझता नहीं. So then you can think about, if you do not forgive others. और third वो है कि if you want to make a reconciliation, give something to you, valuable thing to that person. When you give that valuable things to that person, your heart will go with that. That is a very good example. कि छोटा सा गिफ्ट खरीद के उसको दे, इससे अपने रिलेशन ठीक कर सकते. Because if we have forgiven for all eternity, इससे बड़ा खजाना हमें क्या है? What is more than that we can have? That we have been forgiven from past, present and future. So, don't hold anything. Don't hold anything. Make peace with others and you will have the peace of Christ. Amen. God bless you. खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो. Thank you, Father. Thank you for forgiving me, forgiving us. A multitude of sins that you have removed from our life. Oh Lord, indeed, you are awesome. You are wonderful, wonderful, mighty God, a dear Father. Humbly deal with us. Thank you for this great gift of forgiveness. No, Lord, give us this strength. Bless us with your grace that we can forgive others. Even if they have done really grossly injured us. Give us this strength, Lord, this courage that we boldly can forgive them, Lord. For doing that, Lord, we may be manifested, display your sonship. The people can see our good thing which we have done in you and glorify your holy name. Glorify you who art in heaven. Bless this prayer, and whoever had prayed this morning, bless them and listen to their prayer. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.